बच्चों, जब हम यूरोपियन इतिहास में इटली के एकीकरण की बात करते हैं तो हमारे विचार में तीन महानायकों के नाम सामने आते हैं। पहला जोसेफ मेजनी, दूसरा काउंट काबूर और तीसरा ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। इनमें से दो महानायकों पर हमने पहले ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस की ओर से दी जा रही संपूर्ण सामाजिक विज्ञान की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे जिनका जन्म 4 जुलाई 1807 को फ्रांस के नीस में हुआ था। नीस उस समय फ्रांसीसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। गैरिबाल्डी के पिता डोमेनिका गैरिबाल्डी एक नाविक थे और उनकी माता रोजा रेहेटो एक गृहिणी थी। गैरिबाल्डी का परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था और उनका जीवन सादगी भरा था। युवा गैरिबाल्डी ने अपने पिता के साथ समुद्री जीवन की बेसिक शिक्षा प्राप्त की थी और बाद में उन्होंने एक व्यापारिक जहाज के कप्तान के रूप में काम किया। 1833 में गैरिबाल्डी ने जोसेफ मेजनी के नेतृत्व में यंग इटली आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। इस आंदोलन का उद्देश्य इटली को विदेशी शासन से आजाद करके बिखरे हुए इटली का एकीकरण करना था। 1834 में गैरिबाल्डी ने एक विद्रोह किया जो कि असफल हो गया। इस विद्रोह के कारण गैरिबाल्डी को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन गैरिबाल्डी किसी तरह इटली से भागने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने दक्षिणी अमेरिका की यात्रा की, जहां कई क्रांतिकारी आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया, जिनमें उरुग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना शामिल थे। उन्होंने 1846 से 47 के बीच उरुग्वे की सेना में सेवा दिया और उरुग्वे ब्राजील संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व और सैन्य कौशल ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1848 में यूरोप भर में क्रांतियां फैल गई और इटली भी इससे दूर नहीं रह पाया। गैरिबाल्डी ने तुरंत इटली लौटने का निर्णय लिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्होंने सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा चार्ल्स एल्बर्ट के समर्थन में लड़ाई लड़ी। हालांकि इस अभियान में सफलता नहीं मिली, लेकिन गैरिबाल्डी ने हार मानने से इनकार कर दिया और वे इटली के एकीकरण के प्रयास में लगातार जुटे रहे। 1849 में रोम गणराज्य की स्थापना हुई और गैरिबाल्डी ने इस गणराज्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने फ्रांसीसी सेना के खिलाफ रोम की रक्षा की, लेकिन फ्रांसीसी सेना अधिक शक्तिशाली साबित हुई। गैरिबाल्डी ने अपनी सेना के साथ फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, लेकिन अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस कठिन समय में भी अपनी साहसिकता और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। रोम गणराज्य के पतन के बाद गैरिबाल्डी को इटली छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा। उन्होंने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इंग्लैंड में समय बिताया, लेकिन उनका दिल हमेशा इटली के एकीकरण और स्वतंत्रता के लिए धड़कता रहा। 1854 में गैरिबाल्डी सार्डिनिया लौट आए और उनके साथियों ने उन्हें फिर से इटली की स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। गैरिबाल्डी ने हजारों की सेना माइल का नेतृत्व किया, जिसे रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। इस लाल कुर्ती सेना के साथ गैरिबाल्डी ने सिसिली के अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य दक्षिणी इटली के राज्यों को एकजुट करना और उन्हें सार्डिनिया के साथ मिलाना था। गैरिबाल्डी की छोटी लेकिन साहसी सेना ने उम्मीद से ज्यादा आगे बढ़कर दक्षिणी इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स को जीत लिया। यह अभियान गैरिबाल्डी को फिर से एक महानायक के रूप में स्थापित किया और इटली के एकीकरण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। गैरिबाल्डी की सेना नेपल्स पर नियंत्रण कर लिया और फिर उन्होंने रोम की ओर मार्च करने की योजना बनाई। हालांकि सार्डिनिया के राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने गैरिबाल्डी से बातचीत की और उन्हें इटली के उत्तर और दक्षिण को एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। गैरिबाल्डी ने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर विक्टर एमेनुएल द्वितीय के प्रति निष्ठा दिखाई और इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम किया। 1861 में इटली को एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र घोषित किया गया और विक्टर एमेनुएल द्वितीय को इटली का पहला राजा बनाया गया। परंतु अभी भी इटली के कई क्षेत्रों पर विदेशियों का कब्जा था।
गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के बाद भी स्वतंत्रता और गणराज्य के लिए संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 1866 में फिर से ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ा और 1870 में रोम के खिलाफ एक और अभियान का नेतृत्व किया। हालांकि इस अभियान में असफल हो जाने के बाद गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दिया और जीते हुए क्षेत्रों को शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय को सौंप दिया। इसके बाद गैरिबाल्डी ने अपना पूरा जीवन साधारण किसान की तरह इटली के एक छोटा सा द्वीप कैप्रेरा पर बिताया। इसी द्वीप पर 2 जून 1882 को गैरिबाल्डी की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया और उनका अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्र के श्रद्धांजलि के साथ किया गया। गैरिबाल्डी के त्याग और बलिदान के भावना के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनके चरित्र को खूब प्रचारित किया गया। बल्कि हमारे देश के क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय जी ने तो गैरिबाल्डी की पूरी जीवनी लिख डाली। तो बच्चों, आज के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्द क्लास 10th के संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों का लेक्चर वीडियो, जिसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन जैसे समस्त विषयों का अध्ययन करवाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।